ये सारे जो है वो सन पापड़ी हैं। ये देखो ये सन पापड़ी है सारे। कैसे भैया? ये भी का होगा 220 है। 220 और ये 120 होगा। अच्छा, और नीचे वाले? मतलब मैं चाहता हूँ सीरियसली कि ये बंदा कुछ हमारे ऑडियंस के लिए जो है वो थोड़ा सा रैप करे। यो हूँ सनातन में धर्म का, बस सोचता अपने कर्म का। जोहार आप सबों को एक बार फिर मैं बताऊं, 269वें दिन में मेरी झारखंड पैदल यात्रा को मैंने कुछ दिनों के लिए पॉज कर दिया था और फिर एक बार फिर एग्जाम देने के लिए गया था, जो कि मैं लिटरली नहीं चाहता हूं। बीच में एक दिन के लिए मुझे टाइम मिला तो मैं अयोध्या भी चला गया, क्योंकि घर वालों का भी पहले से कहना था। और मेरे यूट्यूब चैनल में यार व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, मतलब लोग झारखंड के वीडियोज़ को देखना ही नहीं चाहते मैं भी। पर मैं ये यात्रा तो कर रहा हूँ और उसको संपन्न भी करूँगा, तो मुझे अयोध्या जाना हुआ। खैर अभी मैं 270वें दिन की जर्नी को, और खास करके झारखंड पैदल यात्रा के जो पाउस मैंने करा था उस जर्नी को रिज्यूम कर रहा हूँ, मतलब प्ले करने जा रहा हूँ, कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने वो देखिए पीछे झंडा रह गया, उसको अभी मेरे अपने इस बैग में लगानी है। उस बैग में नए बैनर्स लगानी है, जिसको मैं लगाने के बाद दिखाऊंगा। और भाई को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि रेडी हो रहे हैं अपने शूट के लिए। मैं हेमंत भाई की बात कर रहा हूँ। मित्र यहाँ पे रहे जो अपने कार्य के लिए ये भी प्रिपेयर हो रहे हैं, और इन महोदय भाई साहब की वजह से ही जो है वो मैं होल्ड कर पाया इनके घर पे, और मैं आज फिर से वापस से जो है इस जर्नी को कर पाया। क्योंकि जितनी बार भी मैंने एग्जाम दिए तकरीबन 1 महीने के लिए मेरा जर्नी जो है ना पॉज रह जाता है। तो इनके यहाँ पे मैंने अपने झंडा और बैनर को छोड़ा था। तो चलिए अब हम यहाँ से निकले। बहुत मुश्किल होता है कई बार इसे लंबे झंडों को लेकर के चलना। अभी मेरे साथ हो गया। हाँ गाइस, तो निकलते जा रहा हूँ यहाँ से अब, क्योंकि काफ़ी देर हो गई। कहाँ मैं सुबह 6 बजे निकलने वाला था, और भाई साहब इन्होंने कितना मदद करा। ठंड का टाइम था काफ़ी, तो थोड़ा सा आलसी हो गया मैं। वैसे ये गांव का नाम क्या है? कुंजी सर। कुंजी सर। अभी हम यहाँ से होते हुए 3 रास्तों से होते हुए मैं हंसदिया की ओर जाऊँगा। आपको तो यहाँ सबसे पहले रेलवे ट्रैक की ओर से चले जाना देवघर कॉलेज। अच्छा। और वहाँ से फिर जो रूट रेलवे ट्रैक चले जाता है दुमका की तरफ, आपको दुमका का रूट नहीं अपनाना। अच्छा। आपको बाई रोड तरफ से चले जाना है। अच्छा। मतलब मुझे त्रिकुट पर्वत की ओर नहीं जाना है? नहीं, मुझे सीधा चले जाना है। वैसे त्रिकुट पर्वत के नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा। मैं आपको बताऊं कि आगे जाके मैं त्रिकुट पर्वत के बारे में तो बताऊंगा, बट मैं त्रिकुट पर्वत जा नहीं रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि इधर से मैं डायरेक्ट आज, चूँकि 88 किलोमीटर की डिस्टेंस हो सकती है, मैं गोड्डा की ओर ही चले जाऊँगा। सुबह में जब इन रास्तों से होते हुए आ रहा था ना गाइस, तो एक बाइक जा रही थी। मतलब इन रास्तों में भी बाइक चला लेते हैं हैवी ड्राइवर वाले कुछ भाई साहब लोग। और ये देखिए ये रहा ब्रिज। ये लाइन जो है देवघर से दुमका की ओर जाती है। जरूर। थैंक यू, टाटा बाय, जोहार। हाँ, जल्दी मिलेंगे। और मेरी पैदल यात्रा की 52 दिन से ही है। हाँ जी, तो हम उस लाइन में आ गए हैं जो जोड़ती है देवघर को गोड्डा तक, देवघर को दुमका तक। ये वाला बड़ा रिस्की ब्रिज है जिधर मैं चलने लग रहा हूँ इस वक्त, ये वाली। और कई हादसे हुए, जिन हादसों को मद्देनजर रख करके ये ऐसे जो साइड ब्रिज है ना उसका निर्माण करवाया गया। मतलब 1-2 बार ऐसे हादसे हुए थे कि जब बंदा आगे जा रहा था और ट्रेन बीच में पता ही नहीं चला उसको कि ट्रेन आ चुकी है, तो भागे भी तो कहाँ भागे, तो दौड़ते उस पार जाए, उसके पूर्व ही ट्रेन जो है उस ट्रेन के हादसे का शिकार हो गया वो बंदा इस। और ये घटनाएं 3 से 4 लोगों के साथ हुई। इसको नज़र में रखने के बाद ऐसे ब्रिज को बनाया गया ताकि लोग इन रास्तों से फिर बाकी चल पाए। चलिए, तो मैं कुछ तथ्य बताऊं उसके पूर्व मैं इस, मतलब गजब लग रहा है ये इलाका, उसको मैं पार कर लूं। भाई काफ़ी डर लग रहा है यहाँ से चलने में, तो खास करके ब्लॉग शूट करने में। कहीं फ़ोन गिर गया तो दिक्कत है, बट नहीं भी कॉन्फिडेंट। मैं आपको यहाँ के बारे में बताना चाह रहा था कि यहाँ के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने बिहार में सबसे प्रथम जो झारखंडी है उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का जो है वो एक रिकॉर्ड दर्ज करा। विनोदानंदन झा, जो कि देवघर के ही रहने वाले थे, और सन 1900 में उनका जन्म होता है। सन 1960 से लेकर 63, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतने दिनों तक उन्होंने मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली बिहार की। और कई सारे मामलों में उनका नाम जो है वो जिक्र आता है। भारत छोड़ो आंदोलन जब था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तब उन्होंने इस देवघर डिस्ट्रिक्ट में उनका नेतृत्व किया था। इसके साथ साथ सविज्ञा आंदोलन में उन्होंने नेतृत्व करा था। और बहुत सारे ऐसे मामलों में उनका नाम सर्वप्रथम आता है, विनोदानंदन झा, BN। उनके नाम पे 1-2 कॉलेजेस भी हैं यहाँ पे देवघर में। मैं घूम नहीं पाया, वो अलग बात है उनकी जगहों में। वैसे मैं जिन ट्रैकों से होते हुए जा रहा हूँ
उन ट्रैकों से होते हुए नंदन पहाड़ मुझे रास्ते में मिलती है, जिसकी मैंने ब्लॉग बनाई थी, जो होपफुली पार हो गया। ऐसे कई सारे महान शख्सों की जो है वो गाथा मिलती है इन जगहों से। बाबा तिलका मान जी के बारे में भी जिक्र मिलता है, सिद्धू कान्हू जी के बारे में भी। खैर मैं गोड्डा पहुंचने के बाद इन चीज़ों के बारे में और भी थोड़ा जिक्र करूंगा। ये जो बिहार है, बिहार के इन पार्टों को सम्मिलित किया गया झारखंड में, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, उनके इलाके काफ़ी मात्रा में झारखंड में है। और कई सारे भोजपुरी बोलने वाले, मगही बोलने वाले आपको झारखंड के इन प्रांतों में मिलता है, संथाल परगना प्रमंडल में और इन देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के इलाकों में कुछ अधिकांश मात्रा में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। और इसके बावजूद भी कई सारे ट्राइब्स हैं। चलिए अब हम आगे चलें और हंसिया की ओर रुख करें। थैंक यू सो मच। जब पटरियों में आप चलें ना तो यही बड़ी खूबसूरत बात लगती है कि दोनों ओर कुछ ना कुछ नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। कभी झाड़ियाँ, कभी फूल पौधे, कभी ये वाले ब्रिज, कभी पत्थले। फाइनली मैं सड़कों से आगे गोड्डा, हंसिया और इधर से होते हुए आप दुमका भी जा सकते हो। अभी ट्रेन आई थी, ट्रेन गुजर गई रेलवे ब्रिज से और ये यहाँ 3:30 बजने लगे। अब तो रेलवे ब्रिज में चलना या रेलवे ट्रैक में चलना लॉन्ग टाइम, रोड से भी चलना ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्ट है। मैं तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। बट चलिए भैया, थैंक यू। हाँ चलिए अब निकलो। बहुत जोर से पानी प्यास लगी थी। मैंने देखा एक ढाबा की तरह है और पीने के लिए पानी गया तो वो लोग मिठाई भी खिलाए भैया ने। ऐसे लोग हैं यार अपने झारखंड में, इतने अच्छे लोग हैं। और ये मैक्सिमम आपको गांव के सुदूर इलाकों में ही आपको मिलते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं अचानक जो है मैं क्या दिखाने लग रहा, तो मैंने हिचहाइकिंग कर ली है स्टार्ट, क्योंकि शाम हो गई और जैसे कि आपको बताया था बहुत पहले भी कि मैं हिचहाइकिंग करूँगा। अगर ऐसी सिचुएशन बन पड़ती है तो मैंने हिचहाइकिंग कर ली है। अब मैं आपको एक चौक दिखाता हूँ, जिस चौक के आगे राइट की ओर मुड़ेंगे तो दुमका, बाबा नगरी की ओर मतलब बासुकीनाथ धाम, और लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप गोड्डा, पहले हंसिया फिर गोड्डा। और मिलिए भाई साहब से, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम दामोदर भाई। दामोदर भाई मुझे मोहनपुर तक मतलब कि चौका मोड़ से और चौपा मोड़ से और 4 किलोमीटर आगे तक छोड़ेंगे। यह है चौपा मोड़ और मोहनपुर ये साइड हो गया जो 5 किलोमीटर है यहाँ से, और ये वाला रास्ते बासुकीनाथ जाएंगे। गाइस ये दूसरी लिफ्ट है और मैं भैया से इंट्रोड्यूस करवाऊँ उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ यहाँ के फेमस त्रिकुट पर्वत से, जिसके बारे में बड़ा कुछ आता है। मैं रुक करके कहीं पे बताऊंगा इसके बारे में फिर से, बट मैं भैया से नाम जानना चाहता हूँ। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम सौरभ कुमार। तो अभी मैं सौरभ भैया के साथ हूँ। वो जो भैया थे दामोदर भैया, उन्होंने मुझे चौक भी बता दिया, मुझे उनको दुमका जाना था और मैं भैया के साथ अभी गोड्डा तक चले जाऊँगा। थैंक यू भैया। चलिए तो आगे चलते हैं और हंसिया में मिलते हैं आप लोगों को। यहाँ के फेमस सोन पापड़ी को दिखाऊँगा मैं और टेस्ट करके भी बताऊँगा कैसा है इसका टेस्ट। वैसे हंसिया दुमका के डिस्ट्रिक्ट में आता है। गाइस देवघर से तकरीबन 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके मैं पहुंच चुका हूँ हंसिया ना, और मैंने 2 बार लिफ्ट मांगी। वैसे भैया मुझे गोड्डा तक लेके जा रहे हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका, क्योंकि इतनी ठंड हो रखी है ना कि क्या पौन हो गया। वैसे मैं आपको बता रहा था हंसिया में यहाँ का फेमस जो है सोन पापड़ी है, और हम और भैया जो है किसी एक दुकान पर जाकर खाएँगे। और जहाँ भी देखा हूँ पीला पीला, जैसे कि लड्डू होते हैं वैसे बेसन की बनी होती है, तो चारों ओर पीला पीला जो है वो दिख रहा है मुझे। अच्छा मैं बता क्यों रहा हूँ, चलो दिखाऊँ। तो ये तो झालमुड़ी मिल रहा है और ये देखो दुकानें आप देख रहे होंगे ना, देखो जितने भी पीले पीले दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे जो है वो सोन पापड़ी हैं। ये देखो ये सोन पापड़ी है सारे। कैसे है भैया? ये घी का होगा 220 है। 220 और ये 120 होगा। अच्छा, और नीचे वाले? और प्योर घी का होगा सबसे नीचे में। अच्छा वो 400 रुपये किलो होगा प्योर घी का। अच्छा 400 रुपये किलो। वैसा जान पड़ता है कि 100 रुपये से लेकर 400 रुपये तक मिलेगा और क्वालिटी डिफर करती है चीनी पे। ये प्योर घी का होगा, घी पे। टेस्ट करते हैं भैया को। घी का स्मेल आ रहा है। ये वाला दीजिएगा ना कैसे? तो स्पेशली कुछ पीस खाने के लिए हम लोगों ने ले लिया है, 2-2 पीस करके खा लूँगा, क्योंकि ले करके जाने के लिए तो जगह है नहीं स्पेस, और कुछ इस प्रकार से लग रहा है यार खाने। देवी और सज्जनों, स्वागत झारखंड JH17 में, मतलब गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में। और
मुझे लगता है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में मैं कुछ सप्ताह भर के अंदर में रुकूंगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ से साहेबगंज की ओर रुक कर लूँगा। आपको बताऊँ कि देवघर आज 270वें दिन में ख़त्म करा। देवघर से होते हुए मैं दुमका के हंसडीहा में प्रवेश करा और हंसडीहा के बाद इस गोड्डा ज़िले में प्रवेश किया। गोड्डा के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाया है, मैंने बनाया है क्योंकि पब्लिक ब्लॉग थी। बट इस ब्लॉग को अभी हम ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं सूरज भाई के यहाँ मिलने के लिए, तो कल सुबह ख़त्म करते हैं। फिलहाल हम सूरज भाई से मिलें। मैं मिलाता हूँ आप सबों को। पहले रोड तो क्रॉस कर लूँ। हाय भाई, कैसे आप? तो देख रही है जनता, फ्लाइंग एरिया भैया हम आ चुके हैं सूरज टाइलॉन तक, और अभी मेरे साथ रहेंगे 2 दिन। इनको देखना है गोड्डा शहर कैसा है। और ये मेरी जिम्मेदारी है, कोई कमी ना रखूं इनकी खातिरदारी में। बाकी आप लोग देखेंगे आगे। धन्यवाद। फिलहाल ये थोड़ा रात है, अब हम मिलते हैं दिन को। बिरसा मुंडा, सौजन्य अडानी। अडानी से याद आया मुझे कि यहाँ ललमटिया में प्लांट है कोयले की। अडानी ग्रुप से प्रभावित क्षेत्र है ये। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने बहुत पूर्व एक ब्लॉग बनाई जिसमें से सारे डिटेल्स दे दिए। और अभी इस वक्त मैं निकला हूँ सूरज भाई के यहाँ से निकलते हुए मैं बायोडाइवर्सिटी पार्क की ओर जाने लग रहा हूँ। जिस दिन मैं यहाँ पे पहुँचा था 270वां दिन, आज 271वां दिन हो गया। और 271वें दिन के वीडियोज़ को आप थोड़ा लेट देख पा रहे हैं। तो राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान मतलब यहाँ पे पहुँचा हूँ। और जो सूरज भाई के गाने थे उसको थोड़ा सा मैंने प्रमोट करा है और चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। और सिर्फ ये नहीं कि भगवान राम के बल्कि बहुत सारे मुद्दों के उन्होंने गाने गाए हैं, तो आपको देखना चाहिए उनके वीडियोस। अच्छा, उसके पूर्व मैं बता दूं आपको, यार आंटी बड़ा टेस्टी खाना बनाई और अंकल भी कमाल के, ये दोनों खाना बनाते हैं। वो पीछे केंद्रीय विद्यालय रह गया गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि गोड्डा कभी भागलपुर का पार्ट हुआ करता था। यहाँ पे जब संथाल रिबेलियन हुआ, संथाल विद्रोह के बाद सेपरेट हो गई बीरभूम। और 1850 ईस्वी के आसपास में जो रिबेलियन विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप भागलपुर और बीरभूम का जो पोर्शन हुआ था, मतलब बंटवारा, तो उस बंटवारे के दायरे में ये वाला क्षेत्र, और इस क्षेत्र का नाम पड़ा गोड्डा। गोड्डा कुछ 1980 के दशक में अलग हो गया। गोड्डा में जो चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट होनी थी, वो अब तक मुझे जो लगता है कहीं कहीं नहीं के बराबर। 50,000 जो इसकी पॉपुलेशन है 2011 की गणना के अनुसार से, वो दिख रही है मुझे। अब उसके आसपास भी अगर बढ़ी होगी तो शायद हो सकता है। बट इन इलाकों में आप मैक्सिमम मगही बोलने वाले लोग, भोजपुरी बोलने वाले लोग और संथाल ट्राइब्स के लोग जो है वो ज़्यादा देखने को आपको मिल जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में भी मैंने कुछ सुना है कि वो झारखंड के टॉप 5 में भी आता है। चलिए हम आगे तो बढ़ें उसके लिए। जगह का नाम है सरकंडा। सरकंडा का ये बड़ा ही मुख्य मंदिर जो चौक में है और शायद 3 मंजिला है ये। तो ये बाहर का लुक है बायोडाइवर्सिटी पार्क का। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी क्षेत्र में फैली हुई है और काफ़ी खूबसूरत है। तो यह है बायोडाइवर्सिटी पार्क। और घुसते के साथ ही आपको कुछ ना ऐसे बेहतरीन चीज़ जानने देखने के लिए मिलता है, खास करके छोटे बच्चों के लिए जो थोड़ा सा ललक होंगे जानने के लिए। जैसे जयपाल सिंह मुंडा जी के जो स्टेचू है उसको लगाया गया है। कुछ इस पूरे वन को घूमने के लिए आपको एक मैप दी जाती है। इस रास्ते को निर्धारित करते हुए आप जगहों पे घूम सकते हो। जैसे एक यहाँ पे फाउंटेन है। गोड्डा के सभी ऐसे घूमने वाले क्षेत्रों में से इसका भी जिक्र होता है। तो मैंने सोचा कि घुसते हुए इस ब्लॉग को ही कर लूँ मैं। यह है बायोडाइवर्सिटी पार्क का चिल्ड्रन पार्क, छोटा सा, जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ अगर सभा करना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के सिंगिंग वगैरह जो एकत्रित होकर के करना चाहें, तो उसकी जगह पे जो है किया जा सकता है। चलिए, इसके बाद मैं एक सज्जन से मिलाऊँ मैं आपको, और जिनके बारे में आपको अवगत होना बहुत जरूरी है। मतलब मैं चाहता सजा दो घर बार, सजा दो दरबार, आ रहे हैं मेरे राम मेरे मालिक सरकार। तो आप लोग जाएं मेरे YouTube चैनल पे, मेरा गाना चेक करें। गाने का नाम है जय श्री राम। और हमें मिले फ्लाइंग एरिया भैया। अब हम लोग बात झूठ बोल रहे हैं, हम लोग एक दिन से मिल रहे हैं।
वैसे मैं बस आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहता था कि ये बहुत भयानक गाते हैं, बहुत अच्छा रैप करते हैं। मुझे मतलब मैंने अपनी इतने दिन के जर्नी में कभी किसी ऐसे सिंगर से नहीं मिला और बहुत ही फ्रेश चीज़ें अपने झारखंड में खास करके मैंने कभी नहीं देखा। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे गाना को सुनने के लिए और वो उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाए और उस लिंक को जाकर के चेक आउट करिए और वहाँ पे भाई को यार प्यार देना यार, क्योंकि अपने झारखंड से पहला बंदा है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। और मैं सच में इंडिया से मैं पहला ऐसा रैपर है जिसको मैंने भगवान राम के लिए कुछ जो है वो डोनेट मतलब डिनोट करते हुए सुना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू। चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। वैसे भाई को प्यार दीजिएगा जरूर, इनको बहुत जरूरत भी है।